ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। कभी कभी हम सब कुछ करते हुए भी थका हुआ महसूस करते हैं। लोग हमें परेशान करते हैं, परिस्थितियां हमें लगता है कि हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। और दोस्तों, मैं आपको सच बात बताऊं तो परिस्थितियों को कंट्रोल करना, जिसकी हम पूरे दिन कोशिश करते हैं, और परिस्थितियों को बदलना, वो अक्सर पॉसिबल नहीं होता है। ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि हमारी लाइफ की 95% जो सिचुएशंस हैं, उनको हम कोशिश भी करें, हम अपने संकल्पों के द्वारा बदल सकते हैं। लेकिन 5% हमारी लाइफ की सिचुएशंस ऐसी भी होंगी जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं दोस्तों। और ऐसे समय पर हमें स्वयं को ही अपना मित्र बनाते हुए अपने अंदर परिवर्तन लाना होता है। अक्सर दोस्तों, हमारा रिस्पॉन्स जो है लाइफ के अंदर, वो इतना नेगेटिव होता है, या कभी ना कभी हमारी सोच हमको इतना थका देती है कि हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं। हम अपने इनर पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को हम ऐसा समझते हैं जैसे किसी व्यक्ति ने ड्रेन कर लिया है। कहीं ना कहीं हमारा मन बिल्कुल खाली महसूस होता है। दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा, और एक एक व्यक्ति जो इसको सुन रहा है दोस्तों, इस पर ध्यान से अपने मन के अंदर जाकर, अपने मन के किचन के अंदर जाकर देखिएगा कि क्या ये मेरे साथ होता है। दोस्तों, ये 3 आदतें हमारी कैपेबिलिटी को, हमारी क्षमता को कंप्लीटली ड्रेन कर देती हैं। और ना केवल ड्रेन कर देती हैं दोस्तों, हम जो अचीव करना चाहते हैं वो सक्सेस भी हमसे दूर महसूस होती है। पूरे दिन हमारा स्वभाव भी बहुत इरिटेटिंग सा हो जाता है, और कहीं ना कहीं हम डिसअपॉइंटमेंट्स की साइकिल में फंस जाते हैं दोस्तों। सबसे पहली आदत, वो हमारी आदत जो हमको परेशान करती है, वो है द हैबिट ऑफ इमीडिएट रेजिस्टेंस। कितनी बार आपके जीवन में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपके पास, सही हो या गलत हो, कोई बात लेकर आए, लेकिन उसकी बात सुने बिना हम उसको नकार देते हैं। हम कहते हैं ये ठीक नहीं है, इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज साइंस ये कहती है कि अगर हमारी ये हैबिट है इमीडिएट रेजिस्टेंस की, ये हमारे मन, हमारे ब्रेन और हमारे शरीर पर बहुत नेगेटिव प्रभाव डालती है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, शरीर की मांसपेशियां तर जाती हैं दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन बहुत पावरफुल तरीके से बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है, ब्रेन नेगेटिवली प्रोग्राम हो जाता है, सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है। और दोस्तों, ये नेगेटिव प्रोग्राम हमारे शरीर के ऊपर भी, मन के ऊपर भी प्रभाव डालती है। और नेचुरली क्या होगा, हमारे रिलेशंस पर भी, हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल जो हमारे संबंध है, उन पर भी नेगेटिव प्रभाव। दोस्तों, ये समझना बहुत आवश्यक है कि कभी कभी कोई व्यक्ति सजेशन से आता है तो वो सही भी हो सकता है, और अगर वो गलत भी है तो उसको इमीडिएटली उस समय नकारना, वो उसके मन में नेगेटिविटी को पैदा करता है। तो दोस्तों, केवल एक दिन के लिए नहीं दोस्तों, मैं तो आपको कहूंगा 1 घंटे के लिए देखिए कि कितनी बारी हमारे जीवन में होता है कि हम बातों को नकार देते हैं दोस्तों। इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि जस्ट लेट योर लाइफ फ्लो एंड एक्सेप्ट अदर पीपल्स ओपिनियन। दोस्तों, जीवन और संकल्पों को बहने दीजिए, व्यक्तियों को एक्सप्रेस करने दीजिए। जब कोई व्यक्ति अपनी बात को कहता है, वो किसी माइंडसेट से कह रहा है, उसके मन के अंदर कोई प्री फॉर्म थ्योरीज हैं, उसकी कोई सोच है जिसके द्वारा कोई बात आपको कह रहा है। दोस्तों, उस चीज को समझते हुए जब हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको सम्मान देते हैं दोस्तों, भले वो गलत हो या सही हो दोस्तों, सही समय पर हम अपनी बात उसके सामने रखते हैं, हमारे संबंध भी परफेक्ट रहते हैं, हमारी मनोस्थिति भी परफेक्ट रहती है, और दोस्तों सब कुछ हमारी लाइफ में स्मूथ चलता है। तो दोस्तों, एक दिन के लिए द हैबिट ऑफ इमीडिएट रेजिस्टेंस को बिल्कुल छोड़ दीजिए। कभी भी किसी बात को, किसी व्यक्ति को इमीडिएटली नहीं नकारना। दोस्तों, दूसरी आदत जो आज हमारे जीवन में हमको बहुत परेशान करती है, वो है एक्सपेक्टिंग थिंग्स टू बी अ सर्टेन वे। अक्सर हम अपने जीवन में चाहते हैं कि ये तरीका, ये काम, ये मेरे अनुसार ही होना चाहिए। छोटी सी बात को लेते हैं दोस्तों, कभी कभी हमारी कोई सब्जी खाने का मन करता है, कोई दाल खाने का मन करता है, यदि उसमें तड़का, उसमें छौंक या वो हमारे अनुसार ना बनी तो हमारा मुंह बन जाता है। दोस्तों, कोई कार्य हम कराना चाहते हैं, हम किसी अनुसार अपने कपड़ों को, अपने अलमारियों को देखना चाहते हैं, लोग उसके अनुसार नहीं करते, हमारा मुंह बन जाता है। तो दोस्तों, अक्सर हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए हम सोचते हैं कि लोगों को मेरे अनुसार कार्य करना है, सिचुएशंस को मेरे अनुसार होना है। और दोस्तों, बार बार जब ऐसी स्थितियां या ऐसी बात मेरे जीवन में आती है, तो मैं ये कहता हूं कि भाई, आइदर माय वे और देयर इज नो अदर वे। दोस्तों, ये तरीका ही गलत है। ध्यान रखिएगा, अगर हम हर चीज को अपने अनुसार चाहेंगे कि वो हो, तो दोस्तों इस चीज के लिए तैयार रखिएगा कि आपका मन बार बार ड्रेन होगा, आपकी शक्ति भी ड्रेन होगी, आपकी खुशी गायब होगी,
आपके जीवन के अंदर बार बार फेलियर्स और डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगे दोस्तों, और कहीं ना कहीं आप बार बार साइकिल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स में फंस जाएंगे। दोस्तों ये साइकिल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं ये बहुत विशियस साइकिल है, और यदि हम अपनी लाइफ में पूरे दिन इस डिसअपॉइंटमेंट्स की साइकिल में फंस जाते हैं दोस्तों, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों एक्सेप्ट करिए लोगों का तरीका। एक जगह जाने के दो रास्ते भी हो सकते हैं, एक तरीका बनाने का दो तरीके भी हो सकते हैं दोस्तों, अलमारी को रखने के भी दो तरीके हो सकते हैं। दूसरों के पर्सपेक्टिव का भी सम्मान करिए दोस्तों। इसके लिए जो सिंपल मंत्र है वो है टू हैव अ बिगिनर्स माइंड। दोस्तों खाली मन को रखिए। मन जब हल्का होगा, हमारे तरीके हमारे अनुसार ही हम चीज को प्रोग्राम नहीं करेंगे दोस्तों, तो ऐसा मन हर चीज को एक्सेप्ट करता है। वो कभी भी किसी बात को रिजेक्ट नहीं करता। लोगों की ओपिनियंस को भी सम्मान देते हुए दोस्तों, वो उनको रिस्पेक्ट देते हुए उस वे को एक्सेप्ट भी करता है और अपने जीवन को दोस्तों सहज रूप से चला सकता है। वो कभी भी इरिटेट नहीं होगा, कभी भी किसी व्यक्ति और उसकी बातों से डिसअपॉइंटमेंट दोस्तों उसके जीवन में कभी भी नहीं होगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में मिरेकल्स को क्रिएट कर सकता है। वो सब लोगों को अपने साथ लेकर चलता है, इसलिए लोग उसके हर कार्य में उसे सहयोग देते हैं। दोस्तों एक दिन के लिए ये एक्सरसाइज भी करके देखिए कि चीजें मेरे अनुसार भी हो सकती हैं, मेरे अनुसार नहीं भी हो सकती, लेकिन दूसरों का तरीका भी एक सही और एक परफेक्ट तरीका है दोस्तों। तीसरी बात और तीसरी हैबिट जो दोस्तों हमको बहुत परेशान करती है वो हमारा दृष्टिकोण। हम हर चीज के अंदर नेगेटिव चीज को ही देखना चाहते हैं, यानी रॉन्ग चीजों पर भी दोस्तों हम लोग फोकस करते हैं। दोस्तों परिस्थितियों के अंदर अगर हम हर वक्त नेगेटिव सिचुएशंस को ही देखेंगे, नेगेटिव बिहेवियर्स को ही देखेंगे, उन लोगों की अच्छाइयों में भी हम बुराइयों को ही देखेंगे दोस्तों, तो ये हमारे ब्रेन को नेगेटिव प्रोग्राम कर देती है। लाइफ के पॉजिटिविटीज को, लोगों के अंदर पॉजिटिविटीज को, उनके गुणों को देखना ही दोस्तों हम लोग भूल जाते हैं। हमारा दृष्टिकोण ही नेगेटिव हो जाता है दोस्तों। और सोचिए अगर बार बार मन के अंदर ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग होगी तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी लाइफ, कहीं ना कहीं हमारा मन बिल्कुल नकारात्मकता की तरफ जाता जाएगा। हमारी लाइफ के डिसीजंस भी उनसे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड होंगे और हम अपने जीवन की खुशी को दोस्तों कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। दोस्तों एक दिन के लिए लाइफ की पॉजिटिविटीज को भी एक्सप्लोर करिए। अगर कोई नकारात्मक सिचुएशन भी है तो वो भी एक सकारात्मक संदेश देकर जाती है कि इस चीज को इस तरीके से नहीं करना चाहिए या लोगों का बिहेवियर इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। दोस्तों ऐसी प्रोग्रामिंग जब हमारे मन की होती है कि हम लाइफ की पॉजिटिविटीज की तरफ आशावादी व्यक्तित्व रखते हो, हम दोस्तों लाइफ के पॉजिटिव यानी अच्छे पर्सपेक्टिव की तरफ अपना ध्यान देते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप्स, हमारा स्वयं का मन सदा हल्का और लाइट रहता है। तो दोस्तों इसके लिए मंत्र है कि एडमायर अदर पीपल, अप्रिशिएट अदर पीपल एंड हैव फेथ। दोस्तों जीवन के अंदर विश्वास जरूर रखिए कि समय अच्छा जरूर आएगा, परिस्थितियों में अच्छा जरूर होगा, लेकिन लोगों को एक्सेप्ट करते हुए दोस्तों हमेशा अप्रिशिएट। दोस्तों ये 3 आदतें आज अच्छे से अच्छे माइंड को, ब्रिलियंट से ब्रिलियंट व्यक्तित्व को, बड़े से बड़े लीडर को, एक अचीवर को भी दोस्तों कंप्लीटली ट्रेन कर सकती हैं। इसलिए इन 3 आदतों पर वर्क जरूर करिए। दोस्तों मैंने अपने जीवन में भी आज 40-50 साल दोस्तों इन चीजों को फॉलो करने के बाद भी आज भी मुझे अपने आप को, अपने संकल्पों को चेक करना, मुझे देखना पड़ता है कि कभी कभी मैं इन बातों के अंदर रिजेक्शन की बात ना, नेगेटिविटीज पर फोकस करना, अपने तरीके को ही सही मानना। दोस्तों ये बातें लोगों के बीच में मेरा सम्मान को कम करती हैं, रिस्पेक्ट को कम करती हैं और अहम को जागृत करती हैं। दोस्तों ऐसे लोगों को अभिमान और अपमान की फीलिंग बार बार आती है। दोस्तों आज की 3 आदतें जिनको हम सब लोग अपनी लाइफ में ठीक छोड़ देंगे दोस्तों, चाहे एक दिन के लिए प्रैक्टिस करेंगे, वो है कभी भी किसी चीज को इमीडिएटली रेजिस्ट मत करें। दूसरी बात दोस्तों, चीजें मेरे अनुसार ना भी हों लेकिन मेरे तरीके के अनुसार दूसरा तरीका भी सही हो सकता है, उनके तरीके को भी एक्सेप्ट करिए। और दोस्तों तीसरा है कभी भी नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस मत करिए, परिस्थितियों और लोगों के अंदर पॉजिटिविटी को ढूंढिए। दोस्तों जब दूरदर्शिता हमारी होगी, हमारी आंखें एक हंस की तरह होंगी दोस्तों, तो हमारी लाइफ परिवर्तित होती जाएगी एंड वी कैन क्रिएट मिरेकल्स। तो दोस्तों एक सुंदर और पावरफुल व्यक्तित्व, एक खुशी से परिपूर्ण जीवन आपका इंतजार कर रहा है। आरंभ करिए, लाइफ को क्रिएट करिए
आपकी लाइफ में मैजिक दोस्तों ज़रूर होगा। ये केवल हमारी सोच, हमारी लाइफ, हमारे संकल्प, हमारी सोच का ही परिणाम है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। इस 3T सीरीज के माध्यम से दोस्तों ऐसी ही छोटी-छोटी बातें हम आपके सामने लेकर उपस्थित होते हैं, और कभी ये छोटी-छोटी बातें हमारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकती हैं। यदि आपके मन में भी कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों, तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com। क्या पता आपकी कही हुई बातें हम जब लोगों के सामने लाएं, ये उनका जीवन ही परिवर्तित कर दे दोस्तों, खुशहाली से भर दे, सुकून और शांति से भर दे। और शुक्रिया। शांति।